योग का जो तीसरा अंग है पतंजलि योग सूत्र के हिसाब से वो है नियम। और नियम में है शौच संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानात् नियमा। ये शौच क्या है, संतोष क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर प्रणिधान, इनको मिला करके महर्षि पतंजलि ने इनको नियम कहा है। शौच है भीतर और बाहर की, शरीर की, बाहर की भी और समाज की भी, सबकी शुद्धता, शुचिता, पवित्रता। तो इस शौच का यदि पालन करेंगे तो हमारे अंदर ऐसी जुगुप्सा पट रहेगी कि हम बहुत भीड़ में नहीं रहें। और आज देखिए कोरोना काल में तो कमाल का हो गया है कि आप पवित्र रहना है तो आपको एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। इसकी वैल्यू अब लोग समझ पा रहे हैं। ये शौच में आता है योग की। और भी पवित्रता रखनी चाहिए, हाथ भी धोना है, मुँह भी धोना है, शरीर को शुद्ध रखना है। और फिर योग कहता है कि केवल ये बाहर की शुद्धता नहीं, आपको मन, वाणी और कर्म की भी शुचिता चाहिए, उसकी भी पवित्रता चाहिए, उसकी भी सफाई चाहिए। तो भारत में तो ये मेरी सरकार ने कहा कि भाई सफाई रखो। हाँ, सफाई में, शुद्धता में भगवान का वास होता है। तो और यौगिक लाभ क्या बताया उसको, जो योग के कारण जो लाभ होता है उससे हमको थोड़ा सा अलग, भीड़ से अलग रहने में का मन हो जाता है और उससे आत्मदर्शन होता है। आप अपने बारे में सोच पाते हैं, स्वयं का अनुभव होने लगता है, अपने को स्वयं का दर्शन होने लगता है, आत्मबोध होता है, आत्मदर्शन होता है। सत्व शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय, इससे एकाग्रता भी आती है, सौमनस्य आता है। सत्व शुद्धि से सौमनस्य आता है, एकाग्रता की विजय होती है, एकाग्रता में अपन रहने का मन करता है और इंद्रिय जय होता है और साथ में आत्मदर्शन। यह योग की चीज़ें इसमें आती हैं। ये हो गया शौच का लाभ। और फिर है तीसरा इसमें कि संतोष क्या है। शौच के बाद संतोष, तो संतोषात् अनुत्तम सुख लाभ। संतोष से अनुत्तम ऐसा सुख लाभ होता है कि आनंद आता है उसमें। फिर है तपा, तो कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपसा, शरीर की, इंद्रियों की सिद्धि होती है इससे और अशुद्धि का नाश होता है तपस्या से। तो तपस्या से जब अशुद्धि का नाश हो जाएगा और काया और इंद्रियों की सिद्धि हो जाएगी तो हम बड़े संकल्प ले सकेंगे, बड़े काम कर सकेंगे। इस तरह से यह एक तपस्या है। मतलब जिसको कहा जाए कि आप परिश्रम करेंगे, कठिन साधना करेंगे, वो तपस्या कहलाती है। और स्वाध्याय से क्या होगा, स्वाध्याय अधिष्ट देवता संप्रयोगा। जिसका स्वाध्याय करेंगे वो आपके भीतर बैठेगा। तो जिस किसी देवता की आराधना आप करेंगे वह देवता आपके मन में आएगा, वो प्रकट होगा, पता चलेगा। ये है स्वाध्याय। तो अब उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान।